अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। दोस्तों, कल के अपने व्लॉग में मैंने आपको एक 12 साला बच्चे के हवाले से खबर दी थी, जिससे एक औरत मुर्दा हालत में बहादुराबाद के एक अस्पताल में छोड़कर फ़रार हो गई थी। अब इस खबर पर कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से भी मैं आपको आगाह कर दूं कि उस औरत की शनाख्त हो गई है और उस औरत को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। ये औरत बहादुराबाद के एक अस्पताल में कल आती है और उसके बाद वहाँ पर मुर्दा हालत में एक तशद्दुद ज़दा 12 साल के बच्चे की लाश को लेकर आती है। चूँकि उसको ख़्याल होगा कि वो बच्चा शायद ज़िंदा है, लेकिन जब उसका चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बच्चा मर चुका होता है और इस दौरान में वो औरत फ़रार हो गई थी। लेकिन सीसीटीवी में उसका ये गुनाह कैप्चर हो चुका था। तो जिस कार में आई थी उसकी भी शनाख्त हो गई है, जो कि फ़रहान जावेद के नाम से रजिस्टर्ड है। अब मैं आपको बताऊं कि ये औरत कौन है। ये औरत समरीन जावेद इसका नाम है और शहीद मिल्लत रोड पे इसकी रिहाइश है। फ़रहान जावेद इसका बेटा है, जिसके नाम पर वो गाड़ी भी रजिस्टर्ड है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखी जा सकती है। पुलिस ने तमाम शवाहिद को जांच करने के बाद इस औरत को गिरफ़्तार इसके घर से कर लिया है। कार भी बरामद कर ली गई है और इसके बेटे को भी गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि इन माँ बेटे ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। एतराफ़ जुर्म में इनका कहना ये था कि वो बच्चा जो कल मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था वो इनका मुलाजिम है और उस बच्चे का नाम आफ़ताब है। इसके साथ साथ उनको ये भी उन्होंने बताया है, उन दोनों माँ बेटे ने, कि हमें शक था कि इसने हमारे घर से 20,000 रुपये चोरी किए हैं। इनके घर से 20,000 रुपये गायब होते हैं, जिसका शक उन्हें इस बच्चे पे होता है, जिसकी बिना पर ये दोनों कातिल माँ बेटे उस मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और इतना तशद्दुद करते हैं कि वो मर जाता है। जिसके बाद रात भर ये बच्चा जो होता है तड़पता रहता है, ज़िंदा होता है, क्योंकि इसकी बेलन से भी पिटाई की गई, इसकी जूतों से भी पिटाई की गई, इसकी डंडे से भी पिटाई की गई और उसको हर तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और कल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इब्तदाई आई थी, उसमें पुलिस सर्जन का कहना ये था कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के जो शवाहिद हैं वो भी मिले हैं। लेकिन इस हवाले से भी मैं आपको अपने अभी आगे बताऊंगी। लेकिन पहले मैं इस औरत के हवाले से आपको बता दूं कि ये औरत शहीद मिल्लत रोड की रहायशी है और ये बच्चा इसके घर का मुलाजिम है। 20,000 रुपये की चोरी का अगर इस माँ बेटे को इस बच्चे पे शक भी था, तो क्या ये कहाँ से जायज़ था कि इस छोटे से बच्चे को इतना मारा जाता। जब इस बच्चे की रात भर हालत ख़राब रही है तो इसने कुछ घरेलू टोटके आजमाने की कोशिश की कि शायद इसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि इन दोनों माँ बेटे ने, सफ़ाक माँ बेटों ने, इतना उस मासूम बच्चे पे तशद्दुद किया था कि वो बिल्कुल तड़प तड़प के पूरी रात जो था इनके घर में मौजूद रहा और इन्होंने सुबह कोशिश की, कुछ इसको दवाएं देने की कोशिश की जिससे वो ठीक हो सके, लेकिन बिलाखिर वो बच्चा मर गया। जिसके बाद इनको गुमान गुजरा कि ये बच्चा मरा नहीं है, ये बेहोश हो गया है, तो ये अस्पताल लेकर आए। अगर इनको ये लगता है कि बच्चा वहीं मर गया तो शायद ये इसकी लाश अपने घर से भी गायब कर देती। जो लोग कत्ल कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसके बाद कुदरत का इंसाफ भी बहरहाल होना होता है। तो इनकी मत मारी गई थी कि ये बच्चे को बेहोश समझ के अस्पताल लेकर आ जाती हैं, जहाँ पे पता चलता है कि बच्चा मर चुका है और उसके बाद सीसीटीवी में ये गुनाहगार औरत जो है वो कैप्चर हो जाती है, जिसके बाद आज इसको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों माँ बेटे ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। इनका कहना ये है कि हमें शक था कि इसने हमारे 20,000 रुपये चोरी किए हैं और हम इससे करने के लिए कि ये एतराफ़ करे कि हाँ इसने चोरी किए हैं और हमारी चोरी शुदा रकम हमें वापस करे, इसलिए हम इसके ऊपर मुसलसल तशद्दुद कर रहे थे। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक 12 साला बच्चे पे दोनों माँ बेटे ने कितना तशद्दुद किया। इनको ये शक भी था तो उसके माँ बाप को बुला के उससे शिकायत कर देते, या बहुत था तो पुलिस वालों को बुला लेते या उसकी तलाशी ले लेते। अगर उसके पास से 20,000 रुपये नहीं बरामद हुए थे तो उस छोटे से बच्चे को जाने देते। लेकिन इन दोनों माँ बेटों ने उससे तशद्दुद कर करके मार डाला। अब मैं बात करती हूँ जिनसी ज़्यादती की शवाहिद जो कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए थे। लेकिन आज पुलिस का कहना ये है कि हतमी तौर पे अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक ऑटोप्सी का रिज़ल्ट नहीं आएगा और डीएनए जो फॉरेंसिक होता है उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कल इब्तदाई रिपोर्ट में ये बात कही गई थी। तो अगर ये भी साबित हो जाता है कि इस मासूम बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई है, इनको शर्म नहीं आई कि इन्होंने एक छोटे से बच्चे पे इतना तशद्दुद किया। पुलिस की हिरासत में है ये दोनों, इनसे मजीद भी तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जो इस किस्म के क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं उनका ये पहला ज़रूरी नहीं है कि पहली मरतबा उन्होंने कोई इस किस्म की सफाक हरकत की। हो सकता है इससे पहले के मुलाजमीन के साथ भी इन्होंने इसी तरह का सलूक किया होगा। तो अगर इस हवाले से कोई मजीद भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको ज़रूर इस बारे में आगाह करती रहूँगी।